जय श्री राधा माधव सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है वैसे वैसे ही भगवान का ऐश्वर्य छिपता चला जाता है तथा शुद्ध पवित्रतम मधुर राज्य की लीला एक से एक बढ़कर चित्त में आती रहती है। अब श्री कृष्ण राधा के लिए रोएं, यह लीला उसे आनंद दे ही नहीं सकती। जिसका मन अभी ऐश्वर्य के आनंद की ओर आकृष्ट होता है। और सच्ची बात तो यह है कि वर्णन इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार मन पवित्र हो, नहीं तो वे लीलाएं वाणी में आ ही नहीं सकती। उन्हें तो कोई विरला भाग्यवान बहुत ऊंचा संत ही अनुभव करता है। उस मधुर लीला में श्री कृष्ण अपने समस्त ऐश्वर्य को भूलकर छिपाकर प्रियतम रूप से लीला करते तथा ब्रज सुंदरियां भी उन्हें सर्वदा अपना प्राणेश्वर ही मानती हैं। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। बात यह है कि जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तब ज्ञान छिप जाता है। वह कुछ ऐसी स्थिति है कि जिसकी कल्पना बड़े ही भाग्यवान बिरले प्रेमी अपने अंतर में ही कर पाते हैं। काला चांद गीता एक छोटी सी पुस्तक है, बड़ी ही सुंदर पुस्तक है। उसमें एक स्थल पर श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी रोने का कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर अश्रुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रु जल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आंखों से निरंतर अश्रु की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तुम क्यों रोते हो, तो आज बात कह दे रहा हूं। मैंने अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूं। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता ही रहता हूं। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती ही रहोगी। सखी, उन अश्रुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं, वे तो गंगा एवं यमुना की धारा है। उसमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूँ मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है। मेरे प्रियतम रो रही है। बस मैं यह भी देखते ही रोने लग जाता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लग जाता है। मेरी प्रिया, प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूँ और रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। यह है मेरे रोने का रहस्य। सोचकर देखिए, जिस साधक का, सिद्ध का, भक्त का मन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को ही ग्रहण कर पाया है, वह इस परम मनोहारिणी लीला का रस ले ही नहीं सकता। उसे भगवान के यूं रोने की ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। जो शांत भाव से उपासना करते हैं उनके लिए केवल श्री कृष्ण का ऐश्वर्य में रूप प्रकाशित होकर रह जाता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि इससे परे भी कुछ और है, क्योंकि भगवान जिस किसी को भी जिस रूप में मिलते हैं
उसी में उसे पूर्णता का अनुभव होता है। कारण भगवान सर्वत्र सब ओर से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव तक की प्राप्ति हो जाती है। पर यहाँ तक श्री राधा जी एवं उनके दिव्य भाव का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकट नहीं होती। जो इससे ऊपर उठते हैं, मधुर भाव से उपासना करते हैं और साधना की सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए श्री राधा जी प्रकट होती हैं। वे ही इसे ऐश्वर्य विहीन परम मनोहारिणी लीला का रस ले पाते हैं। जय श्री राधा माधव।